देखिए, उनकी संवेदनशीलता को सारे लोग जानते हैं और उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता को भी जानते हैं। अभी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, उसको भेजा गया है। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है सर, विपक्ष कह रहा है कि देखिए, जिन लोगों को खतरा है, मुझे लगता है, और जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, उन लोगों को चिंता और भय होना स्वाभाविक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि ऐसी किसी घटना को राजनीति का रंग देना और लाश पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो और उसकी डिमांड केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी एक बेटर और फास्ट कनेक्टिविटी हो, ये सभी जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को, जोधपुर वासियों की इस पुकार को, आवाज को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े और जोधपुर दिल्ली के बीच में भी दिन के समय में कोई ऐसी फास्ट ट्रेन हो। मुझे लगता है जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। जोधपुर अहमदाबाद से पहले जुड़ा था, अब जयपुर और दिल्ली दोनों से भी जुड़ा है और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद में और अधिक गति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। एयरपोर्ट का भी बिल्डिंग का काम लगभग पूरा पूर्णता की ओर अग्रसर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी साल में हमारा एयरपोर्ट भी नए कलेवर के साथ में, नए टर्मिनल बिल्डिंग के साथ में शुरू हो जाएगा और उसके होने के बाद जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। न केवल एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बाकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, अन्य शहरों के साथ वो भी बढ़ेगी। चलिए, जोधपुर के लोग हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। माननीय राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में आगमन और सिंदूर के बाद में इस पश्चिमी राजस्थान की धरती पर, इस सीमावर्ती धरती पर आगमन हम सब के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया स्पंदन लेकर के आए। सर 130वां संशोधन जो किया गया, 30 साल संविधान में संशोधन जो किया गया 130 अभी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। आप सबकी जानकारी में है कि इस विषय पर गंभीरता के साथ में चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो और बात चर्चा के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जा सके, इसको लेकर के इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, उसको भेजा गया है और ये तय किया गया है कि अगले संसद के सत्र के समय दूसरे सप्ताह से पहले इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए या इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाए ताकि अगले सत्र में इसे पारित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये संकल्प रहा है कि राजनीति में, राजनीतिक संस्थाओं में और गवर्नेंस में और अधिक शुचिता आनी चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इसके चलते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी शुचिता जो है उसका स्तर और ऊंचा बढ़े। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है सर, विपक्ष कह रहा है कि देखिए, जिन लोगों को खतरा है, मुझे लगता है, और जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, उन लोगों को चिंता और भय होना स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि आज इस परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में वो आवश्यक भी है। दक्षिण बनाम दक्षिण चल रहा है कि मैं न तो इसको ये क्षेत्र के बाद में बांट करके देश को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने और बहुत कमजोर किया है। मुझे लगता है इसको क्षेत्रवाद से देखने के बजाय इसको विचार के साथ में देखना चाहिए, व्यक्ति के अनुकूल देखना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन साहब जिंदगी भर आइडियोलॉजी के साथ में खड़े रह करके उन्होंने राष्ट्र सेवा का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, एनडीए समर्थित प्रत्याशी होने के नाते उनकी विजयश्री उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल सुबह का सूर्योदय पूरब से होना चाहिए। दिवस के दिन एलिवेटेड रोड का टेंडर जो है फाइनल स्टेज पर टेंडर है, टेंडर प्रकाशित हो चुका है, उसका कुछ करिजेंडम आया था, वो उसके कारण से उसकी डेट एक्सटेंड हुई है। तो लगता है इस महीने में उसकी डेट जो है वो पूरी हो जाएगी। एक बार टेंडर में कंसेशनर तय हो जाए, उसी के साथ में आने वाले समय में जो है इस एलिवेटेड रोड का फाउंडेशन लेन सेरेमनी हो जाएगी। स्वतंत्र दिवस के दिन एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुर्भाग्यपूर्ण है
और मुझे लगता है कि ऐसी किसी घटना को राजनीति का रंग देना और लाश पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। परिवार में क्षति हुई, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से उनके साथ हैं और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी परिवारों की भी है। आप और मैं सभी युवा बच्चों के अभिभावक हैं, हम सबको भी इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बच्चे किस तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर के किस तरह का आचरण और व्यवहार करते हैं। हम सबको निश्चित रूप से जो है अपने परिवारों में आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जागृत और जागरूक करने की आवश्यकता है। सर, मुख्यमंत्री जी को असंवेदनहीन कह रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री। देखिए, उनकी संवेदनशीलता को सारे लोग जानते हैं और उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता को भी जानते हैं।